दोस्तों कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जिस घड़ी का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, लगभग 4 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी फाइनली दोस्तों आ चुकी है। आप सब बहुत खुश होंगे, पता है मुझे, क्योंकि इस भर्ती का जाने कितने सालों से, कह सकते हैं लगभग 3-4 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता हो गया होगा कि आपकी उत्तर प्रदेश जो कि पुलिस की भर्ती है ना, वो फाइनली आ चुकी है और ये 23 तारीख आज है और आज की दिनांक का नोटिस जारी हुआ है, विज्ञापन भी आपका जारी हो चुका है ना। आप सभी को चलो फाइनली बताते हैं पूरे नोटिस में आखिर क्या क्या दिया गया है, क्या क्या उन्होंने भर्ती बोर्ड ने क्या क्या चेंजमेंट की, सब चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, जो आपकी टोटल वैकेंसी है 60,244 टोटल पद है ना, उसमें से आपके जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के हैं 24,102 और ईडब्ल्यूएस के हैं 60,024 यानी कि 6,024। ठीक है, और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के हैं 16,264 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के आपके हैं 12,650, अनुसूचित जनजाति के आपके हैं 1,204। ठीक है, टोटल आपकी वैकेंसी 60,244। इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। 49,568 जब भर्ती आई थी 2019 में, तब लग रहा था दोस्तों कि इससे बड़ी भर्ती नहीं आएगी, पर उससे भी बड़ी आपकी ये भर्ती आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी भर्ती आप जीवन में कभी आएगी। ठीक है, पर इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिलाएं अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों आपके इस भर्ती में पात्र हैं और जैसा कि आप सभी को बताया था 20% महिलाएं इसमें आरक्षित हैं। ठीक है, 20% महिलाएं भर्ती में फॉर्म डाल सकती हैं। चलो और आपको बता दें क्या क्या दिया गया है दोस्तों इसमें। अब आपका आ जाता है समय सारणी की बात करें तो आपका अंतिम तिथि और कब से आपके आवेदन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों आपकी 27/12/2023 यानी कि 27 दिसंबर से आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है जो आपकी 16 जनवरी 2024। ठीक है, और आपका अंतिम तिथि है दोस्तों, अंतिम तिथि है आपकी 18 जनवरी 2024। ठीक है, यानी कि आपको कह सकते हैं 18-3-21 यानी कि 21-22 दिन लगभग आपको मान सकते हैं आप 20 दिन आपको दिए जा रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने में। ठीक है, तो आप लोग जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं तुरंत बनवा लो। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र मैंने हालांकि बहुत दिन पहले ही आपको कह दिया कि बनवा लो। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 400 रुपए मात्र निर्धारित किया गया, यानी 400 रुपए आपकी आवेदन शुल्क देना होगा, है ना। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। जो आपका नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापन आया है, उसमें आपको क्या क्या टॉपिक, आपके कौन कौन से पॉइंट आपके जरूरी है ना, और क्या क्या पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे, कैसे भर्ती प्रक्रिया टोटल किस तरह होगी। ठीक है, अब आपके राष्ट्रीयता की बात करें तो दोस्तों आप भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सभी को मालूम है ज्यादातर चीजें। ठीक है, ये आपकी मतलब नहीं, जो आपके मतलब की चीजें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी बात आ जाती है दोस्तों कि जो जिसमें बताया गया है ये शैक्षिक अर्हता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन की बात आ जाए। भारत द्वारा स्थापित 10वीं 12वीं उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसकी समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। मतलब आप 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, आपको 12वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं के बाद आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया हो, ऐसा कोई डिप्लोमा किया हो जो 12वीं के बराबर हो, समकक्ष हो, वो हो। ठीक है, यानी कि 12वीं पास आपको होना चाहिए। अब जरूरी नहीं होगा कि आप 12वीं में आपके 80% हो या 60% हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दोस्तों 33% भी हो ना, आप पास हो, केवल आप 12वीं पास हो, तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि हम कितना परसेंट ले रहे हैं। ठीक है, कोई परसेंट नहीं, केवल आप पास होने चाहिए 12वीं, बस पास होनी चाहिए 12वीं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आपका डीबी होगा तब मार्कशीट वगैरह सब देखते हैं। और यही इसमें बताया गया है, जो आपका 1 नंबर पॉइंट है यही बताया गया। ठीक है, और इसके अलावा आपको बता दें हाँ, और आप बहुत सारे लोगों के पास ओ लेवल का डिप्लोमा होगा, देखो बताया गया ना, कंप्यूटर ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त हो, तो उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उनको आपका
प्रेफरेंस उनको पहले दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा है। तो जिन भाइयों के पास डिप्लोमा हो या एनसीसी का हो, ठीक है, और जिन्होंने टीए में जॉब की हो, प्रदेशनिक सेना टीए के बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो डिप्लोमा, तो आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों की आयु की बात आ जाती है, आयु की गणना कब से होगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगी आपकी। 4 नंबर पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, भर्ती के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष यानी कि 1 जुलाई 2023 को आपकी 18 वर्ष आयु आपकी प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ठीक है, यानी कि आपकी जो एज है 18 से 22 साल मांगी गई है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अभ्यर्थी का जन्म सुन लो, डेट ऑफ बर्थ इसके मत होनी चाहिए 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2005 का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। मतलब आपकी जो जनरल कैटेगरी की एज रखी उन्होंने 18 से लेके आपकी 22 साल रखी है, ठीक है, 18 से 22 साल आपकी जनरल कैटेगरी की एज रखी है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों महिला अभ्यर्थियों की, तो 1/7/2023 को 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष आयु प्राप्त ना की, मतलब आपकी इन्होंने 18 से, जो महिला कैंडिडेट है उनकी 18 से 25 साल आपकी उम्र है, ठीक है, आयु में 18 से 25 साल आपकी रखी गई है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके अलावा नीचे दिया गया, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की ऐसी श्रेणी में, हाँ ये चीज आप समझो, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। अगर आप ओबीसी में आ रहे हैं यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में, एससी में आ रहे हो, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में आ रहे हो, एसटी में, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है, एज में आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है, इतना याद रखना, ठीक है। जो आपके यूपी में ओबीसी, एससी और एसटी वालों को 5 साल की छूट, तीनों को 5 साल की छूट आपकी एज में मिलती है, ठीक है, याद रखना इस चीज, ठीक है। तो अगर आप आपकी 18 से 22 मांगी है जनरल की, अगर आप 22 साल के हो तो आप 27 साल अगर आपकी उम्र है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा ये सब चीजें तो आपके मतलब की है नहीं, और जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो बहुत जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में आ जाओ दोस्तों, वही बताया गया एज के बारे में। फिर आपकी लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया उन्होंने, है ना, कि आपकी लिखित परीक्षा क्या होगी। तो लिखित परीक्षा में आपके 300 अंक होंगे, ठीक है, 2 घंटे का समय होगा और आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और वही रीजनिंग, ठीक है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। और 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न गलत पे 0.5 की आपकी माइनस मार्किंग है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और OMR सीट यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा और एक पाली में या अथवा एक से अधिक पालियों में दिनांक में बड़े प्रश्न कराई जाएगी, मतलब एक पाली में होने को है या फिर एक से अधिक पालियों में आपका हो सकता है। अगर एक से अधिक पालियों में होगा तो दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया आपकी होगी उसमें, जैसा कि 18/12/2023 को नोटिस में बताया गया था, ये चीज होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको बता दें लिखित परीक्षा में आपके बताया गया है दोस्तों ये सब कुछ लिखित परीक्षा के बारे में, है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे, आप नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्या बताया गया उन्होंने, फिजिकल स्टैंडर्ड आ जाते हैं दोस्तों कि आपको फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चाहिए। देखो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाँ यार फाइनली आई एम ऑन लीव, या फैमिली वेकेशन। चलो सी यू देन। मम्मा लोग यार अच्छे से नहीं बनना बेटा, प्लीज ना। देखो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, नीचे आ जाओ दोस्तों, कुछ नीचे दिया गया है, ये शारीरिक मानक परीक्षक है ना, मानक परीक्षण पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित है। यानी कि आपकी लंबाई की बात करें, अगर आप सामान्य यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, 168 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी और के लिए 168, और आपकी एसटी वालों के लिए बात करें तो एसटी वालों की अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। और यही सीना की बात करें दोस्तों तो सीना आपका जो है
जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए आपका 79 नॉर्मल और फुलाने के बाद आपका 84 सेंटीमीटर। अगर वही अनुसूचित जनजाति की बात करें दोस्तों तो 77 सेंटीमीटर आपके बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए, यानी कि फुलाव जो है आपका 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। ओके, इसके बाद अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें यहीं पे तो दोस्तों महिला अभ्यर्थियों की आपकी लंबाई 152 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए, ठीक है। जनरल, ओबीसी और आपकी एससी की जो आपकी लंबाई है 152 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर आपकी यहीं पे अगर आपकी बात करें एसटी की महिलाओं की, एसटी वालों की, तो आपकी उनकी 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट एसटी महिला कैंडिडेट की होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थियों के न्यूनतम वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम, कम से कम 40 केजी आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। चलो दोस्तों इसके बाद आपको आ जाते हैं नीचे जो आपकी शारीरिक दक्षता पर, हाँ आपको फिजिकल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो आपका जो पुरुष अभ्यर्थी हैं मेल कैंडिडेट उनकी 4800 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर समथिंग होती है, ठीक है, 25 मिनट में पूरी करनी है। और अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो 2400 मीटर आपकी 14 मिनट में, ठीक है, 2400 मीटर आपकी 14 मिनट में आपकी है वो फिजिकल होना है, ठीक है। इसमें ये कुछ नहीं है कि आप अगर पहले कर लोगे तो आपको ज्यादा अंक आएंगे, केवल आपको 25 मिनट में 4800 मीटर, महिला कैंडिडेट को 2400 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर के समथिंग 14 मिनट में आपको बस पूरी करनी है, ठीक है। ये तो आपकी फिजिकल की बात हो गई है ना। इसके अलावा वही सब कुछ बताया गया है दोस्तों कि इसमें अगर आप डाउट है कि मेरी हाइट वगैरह में तो आप वो आपत्ति लगा सकते हैं, ये सब कुछ बताएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें चयन का अंतिम योग्यता और आपकी मेडिकल होता है ना, ये सब कुछ बताया गया है इसमें। और इसके अलावा नीचे आ जाते हैं दोस्तों वही सब कुछ आपका बताया गया आयु में छूट के बारे में कि यूपी के अगर आप निवासी हैं तो 5 साल की आपको छूट मिलेगा, यही सब पूरा ब्यौरा दिया गया है, यही चीजें है ना। और ये आ जाती दोस्तों आपकी छूट का जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि आपकी अगर अनुसूचित जात हैं तो आपको 5 साल की छूट, और जात प्रमाण पत्र आपको अलग ही चाहिए, ठीक है। तो जात प्रमाण पत्र अपना जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार जिला कहीं का होना चाहिए, दिखाई मोहर है आपको नाम दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए भी 5 साल की छूट, एससी के लिए 5 साल की छूट, और ओबीसी की अगर आप हैं कैंडिडेट तब भी आपको 5 साल की छूट है। और दोस्तों छूट आपको तभी मिलेगी जब आप जाति प्रमाण पत्र है जो जाति प्रमाण पत्र आप बनवाओगे, और वो भी करंट का होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तब आपको छूट मिलेगी, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना, इसीलिए कहते आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, जात और निवास बनवा लो, दोनों नए ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ दिया गया। महिला कैंडिडेट की जो 20% जो अभी मैंने आपको बताया 20% आपका भर्ती में 20% की आरक्षण है, 20% आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपके ये सब कुछ बताने के बाद आ जाते हैं नीचे, वही सब कुछ बताया गया आपका कि वो किस तरह के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो नोटिस अच्छे से एक बार पढ़ लेना है ना, और क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं, जब आप खुद से पढ़ोगे मैं आपको ऐसी मेन चीजें बता रहे हैं जो आपको जरूरी है, बाकी आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। अगर वही फोटो बताई गई है कि आपकी होनी चाहिए, और फोटो आपकी सेल्फी वाली फोटो नहीं चलेगी, बिल्कुल 6 महीने की करंट की फोटो होनी चाहिए। बहुत टॉपिक ये इसी की वजह से बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप तुरंत ही अपनी फोटो बनवाएं, है ना। और देखो कैमरे की सीधी नजर में हो, चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखते हो, है ना, हड्डी के शिखर तक साफ दिख, ठुड्डी यानी कि जो आपकी ठोड़ी होती है साफ दिखती हो, है ना, इस तरह फोटो खिंचवाएं, मतलब साफ आनी चाहिए, कोई बढ़िया सी फोटो अच्छी जगह खिंचवाएं। और ऐसा नहीं करंट वाली ना खिंचवाएं जो आपकी आती ना कि 50 रुपए में जो 4-5 दिन बाद मिलती है ना, उस तरह की फोटो खिंचवाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आगे भी आपकी भर्ती प्रोसेस होगा तो लगभग खिंचवा लो 50-60 फोटो आगे आपकी लगती रहेंगी ज्वाइनिंग तक। वही एक फोटो लगाओ जो इसमें लगाओ, वही आप हर जगह लगाते चले जाना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपके सिलेबस के बारे में उन्होंने बताया है, आप लोग देख लेना इसको। सिलेबस जो आपके टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक बता दिए, हिंदी से कौन कौन टॉपिक से आएंगे,
और ये मैथ रीजनिंग सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है ना। तो आप लोग एक बार इसको जरूर से अच्छे से देख लेना। और ये आपका उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप पत्र उन्होंने दिया है, तो आप लोग इसको निकलवा के इसी पे चाहो तो बनवा लेना, ठीक है। और ये ओबीसी वालों के लिए दिया गया है प्रारूप, इस तरह का प्रारूप है, तो आप लोग इसको चाहो तो एक बार देख लेना और इसी पे इसको प्रिंट आउट निकलवा के इसी पे आप करवा लेना, है ना। अपना जो भी बनवाता है बनना है ना, इस तरह का ये हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग देख लेना नोटिस में जो और चीजें हैं, बाकी जो मैंने जो आपकी जरूरी चीजें थी वो मैंने सभी आपकी बता दी हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, सफलता जरूर मिलेगी। इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में पहली बार आई, अब दोबारा नहीं आएगी। आप मान लो कम से कम 5 साल भर्ती नहीं आनी है, तो तैयारी करो अच्छे से। और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर क्या करें, जानकारी इस तरह की जो बतानी पड़ती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।